हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं कोविड के नए वेरिएंट के बारे में। हाल फिलहाल में ही मैंने और मेरी फैमिली ने इसे फेस किया है। हम लोग इसके बारे में आप लोगों को सबको बताना चाहते थे। बेसिकली जो वेरिएंट है ये खांसने छींकने से या पैरासीटामोल से इसका कोई कनेक्शन नहीं ज़्यादा। इसका बेसिक कनेक्शन है वेदर चेंज से। अचानक इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है बाहर, उस वजह से ये हो रहा है। और हम लोगों को जैसे कि आदत है कि हम वीकेंड्स पे बाहर निकलते हैं, तो हम एसी कार में घूमते हैं और अचानक से बीच में से सब्जी लेना है, कुछ है, तो हम बाहर उतर जाते हैं धूप में। तो ठंडा गर्म जब हो रहा है बॉडी को, जब वो अचानक से चेंज मिल रहा है, तब ये बेसिकली पकड़ रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि हमने एकदम से धूप में ट्रैवल करके आए और हमने अचानक ठंडा ठंडा पानी पी लिया या फिर एसी में बैठ गए। जैसे बॉडी को ठंडा और गर्म का इफेक्ट मिल रहा है, तब बॉडी को वो चेंज बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। हमें भी पता नहीं था कि ये कोविड है। जब हम पीडियाट्रिक के पास गए हमारी 1.5 साल की बच्ची को बताने, तो पहला पीडियाट्रिक तो डायग्नोज नहीं कर पाया। उन्होंने ऐसी सर्दी खांसी की दवाई दी, पर वो उससे भी ठीक नहीं हो पाई। इस वजह से हमने दूसरा तीसरा चौथा ट्राई किया। तब जब फोर्थ के पास गए, तब उन्होंने कहा कि अभी कोविड की लहर चल रही है, पर बिकॉज छुट्टियां हैं उस वजह से ज़्यादा बच्चे इससे इफेक्टेड नहीं है। पर अब जैसे स्कूल खुलेगी तब एक्चुअल में इसका इफेक्ट दिखेगा। इस बाहर जितना हम जानते हैं, मैं भी महाराष्ट्र में बैठी हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के बारे में ही बोल सकती हूँ, बाकी के बारे में तो हमें इतना नहीं पता। लेकिन सभी का यही कहना है कि अभी जो टेम्परेचर है वो बहुत अजीब है। पहले अचानक से मई महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, एंड उसके बाद इतनी ज़्यादा धूप आ गई है, अजीब सी गर्मी है एकदम, जो एक्चुअली सहन करने जैसी नहीं है। लेकिन हम लोगों को जैसे कि आदत है कि हम एसी कार्स में घूमते हैं, तो ठंडा गर्म हो ही जाता है। तो जल्दी से बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या हो सकता है। आपको अचानक से थोड़ा सा फेवरिश लगेगा, अचानक से थोड़ा सा सिर दुख सकता है, किसी किसी को ये चेंज थोड़ी देर के लिए चक्कर आए जैसा लगेगा आपको कि कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इसमें जो हो रहा है वो है यूरिन इन्फेक्शन जैसी फीलिंग, सेंसेशन। यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, पर होगा फीलिंग। जैसे 1.5 साल के बच्चे को भी ये तकलीफ हो रही है, और लेडीज़ को हो सकता है कि ये एक 5-6 दिन की तकलीफ के बाद पीरियड्स आ जाए, तो आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं, सर्दी खांसी तो रहेगी ही, ऑलमोस्ट 8 to 10 days, किसी किसी को 15 डेज भी रहेगी, डिपेंडिंग ऑन आपकी इम्यून सिस्टम। गाइस, ये इतना आसान नहीं है। इस वेरिएंट में सर्दी और खांसी को मैनेज करना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रबर की कंसिस्टेंसी का है। इतना ज़्यादा रबर चिपकी, मतलब क्या कह सकते हैं आप, रबरी है, बहुत चिपकू है। आई मीन इतना ज़्यादा कि इसका कलर भी क्या कह सकते हैं, कलरलेस है। तो आप इसको ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये सलाइवा है या कफ। इसे आपको कंटिन्यूसली मैनेज ऐसे करना है कि आपको कंटिन्यूसली हर थोड़ी देर में, जैसे टाइम मिले, जैसे चांस मिले, आपको कोशिश करना है कि आप अपना गला और नाक क्लीन करते रहे। रिगार्डिंग यूरिन प्रॉब्लम, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 1 से 4 साल तक या फिर 1 से 5 साल के बीच में, तो उन्हें फ्लश इट 1 हफ्ते के लिए ज़रूर दे। हमारा वीडियो अपलोडेड है फ्लश इट के बारे में। ये कुछ भी नहीं है, डीमनोज और क्रेनबेरी जूस है, पर ये बहुत ज़रूरी है। ये गर्मी से फाइट करेगा। सेकेंड थिंग जो बड़ों को ज़रूरत पड़ेगी वो है यूटी मैक के सैशेस, हर जगह मिलते हैं, UTIMAC, यूटी मैक के सैशेस। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब होता है तब ये सैशेस लिए जाते हैं। क्रेनबेरी जूस के ही सैशेस हैं, ये अडल्ट के लिए है। आप इसका एक सैशे रोज़ 1 गिलास पानी में पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ रहेगा। रही बात सर्दी और खांसी की, तो ध्यान रहे इसमें सबसे ज़्यादा जो दवाई अफेक्ट करने वाली है वो है एंटी हिस्टामाइन, मतलब जो चेंजेस को हैंडल करती है। इसमें पैरासीटामोल, डोलो ज़्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन एंटी हिस्टामाइन सबसे ज़्यादा काम करेगी। बिना भूले पहले 3 दिन एंटी हिस्टामाइन का कोर्स ज़रूर करें। बड़े लोग जो भी एडल्ट्स हैं वो एलरिड यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे 1 to 4 years के, उनके लिए सिरप आता है एलेग्रा का,
एलेग्रा सिरप आता है, आप उन्हें 3 बार दे सकते हैं। हम अपना अगला वीडियो बच्चों के एलेग्रा के सिरप का डाल देंगे, उसका डोसेज वगैरह सारी डिटेल्स। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है वो अलास्पन ले सकती हैं। अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें लेने के पहले, क्योंकि एंटीहिस्टामाइंस के थोड़े से स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनके जो कंटेंट्स है वो ज़रूर अपने डॉक्टर से शेयर कर लें लेने के पहले। सो बेसिकली आपको एक एंटीहिस्टामाइन ज़रूर लेनी है। आप फैब्रिक्स प्लस भी ले सकते हैं। आफ्टर फूड मॉर्निंग इवनिंग 3 दिन ज़रूर ले, काफ़ी इफ़ेक्ट होगा इसका। थर्ड थिंग जो आपको कफ सिरप लेना है वो है आप ग्रिलिंग टस्ट ले सकते हैं या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ग्रिलिंग टस्ट भी अच्छा है, मॉर्निंग और इवनिंग ज़रूर ले। छोटे बच्चों को लिए जो 1 to 3 ईयर्स 1 to 5 ईयर्स के बेबीज़ हैं, आप उनके लिए वेलमिनिक दे सकते हैं सर्दी के लिए 3 डेज़ मॉर्निंग इवनिंग, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। और खांसी के लिए उसके बाद दे सकते हैं आप वेलमिनिक LS। दोनों दवाइयाँ सेम है, दोनों का डोसेज सेम है, सिर्फ एक LS है, L फॉर लंदन, S फॉर सिंगापुर। वेलमिनिक LS दी जाती है खांसी के लिए और सिर्फ वेलमिनिक दी जाती है सर्दी के लिए। फिर भी अगर आपको ब्लॉकेज फील हो छोटे बच्चों को तो आप नासोमिस्ट भी दे सकते हैं, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। गाइस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ने वाला है, क्योंकि आखिरी में ये सर्दी खांसी जब बाहर नहीं निकलती तो आपको उल्टियाँ होगी, सेम छोटे बच्चों को भी होगी। ये इतना आसान वेरिएंट नहीं है, नो डाउट इसमें डेथ वेथ नहीं होने वाली है, लेकिन ये इतना ज़्यादा रबरी और स्टिकी है, इसका जो नोज़ ब्लॉकेज हो रहा है, जो आपकी खांसी होगी, इतने आसानी से कफ बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप हर थोड़ी देर में इसे निकालने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा निकलेगा पर निकलेगा ज़रूर। ठंडी चीज़ों से दूर रहें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हो ही नहीं तो टोटली सब बंद करके घर का खाना और गर्म पानी पे हो जाइए शिफ्ट। आपको कुछ नहीं होगा ही नहीं, और हुआ भी तो जल्दी आप क्योर हो जाएंगे। सो बेसिकली एंटीहिस्टामाइन ले ली, सर्दी खांसी की दवाई हो गई, इन सब चीज़ों से आप क्योर हो सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की दवा ज़रूर ले, बच्चों को फ्लशिट दे, और बड़े यूटीमाई के कम से कम 12 सेशेस 12 दिन तक ज़रूर ले। इससे काफ़ी असर होगा, क्योंकि बाहर की धूप बहुत अजीब है, इस बार का मौसम ही अलग है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि हम बाहर जाते हैं, धूप में घूमते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और बाहर जाके ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पी लेते हैं या फिर ठंडा ठंडा जूस पी लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन में ये कोविड पकड़ रहा है। हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं, उन लोगों को ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इतने आसानी से फैल नहीं रहा है। लेकिन अपना ख्याल रखिए, और इससे क्योर होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गर्म पानी, घर का खाना। सबसे पहले फ्रिज की चीज़ें और जंक फूड से दूर रहिए। सबसे ज़्यादा फ्रिज की चीज़ें और जंक फूड से ये हो रहा है। जैसे आप बाहर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे आप जितने ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, हर तीसरे घर में लोग बीमार हैं। सर्दी, खांसी, सिर दर्द, आखिरी में 14 to 15 डेज़ तक अगर आपने ये थ्रोट इन्फेक्शन या ये कफ वगैरह सब क्लीन आउट नहीं किया तो उल्टियाँ होके ये सब क्लीन आउट हो जाएगा। लेकिन गर्म पानी तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठंडी चीज़ों से, चिल्ड पानी से, AC और धूप को मिक्स करने से बचे। बॉडी को अचानक से ठंडा और गर्म ना दे, क्योंकि उस जर्क से ये ज़्यादा हो रहा है कोविड इस बार का वेरिएशन। और ज़्यादा डॉक्टर्स इसे वायरल ही बताएंगे, क्योंकि जैसे कोविड कहेंगे लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एंटीहिस्टामाइन। अगर आपने वो कोर्स ठीक से कर लिया तो फैब्रिक्स प्लस, वेलमिनिक, फ्लशिट, ये सब चीज़ें मिला के हो जाएगा आराम से। हमें ज़रूर लिखिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि हमने अभी इस कोविड से खुद को और खुद की फैमिली को बाहर निकाला है।